जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अरे के डिफरेंट हमने बेसिक ऑपरेशंस देखे थे, पढ़े थे अभी लेक्चर में भी प्रीवियस। तो उसमें हमने देखा था कि ट्रैवर्स करना एक बड़ा बेसिक ऑपरेशन है अरे में। ठीक है, ट्रैवर्सिंग से मुराद क्या है कि अरे के एलिमेंट्स को सबको व्यू करना, विजिट करना, उनको प्रिंट करवाना। ठीक है, तो एक आज हम देखते हैं ट्रैवर्सिंग, ठीक है जी, और दूसरा सर्चिंग। ठीक है, ट्रैवर्स बता दिया है आपको कि टू व्यू एंड प्रिंट आउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। ठीक है जी, और सर्चिंग में क्या है कि हमारे पास एक अरे दी गई है, टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम द अरे। ठीक है जी, टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम द अरे से क्या मुराद है कि कोई एक वैल्यू दी होगी, अ वैल्यू गिवन एट कंपाइल टाइम। ठीक है जी, और दिस वैल्यू कुड बी गिवन फ्रॉम द यूज़र, ये भी पॉसिबल है। तो ये दो हमने टास्क आज इंशाल्लाह ताला देखने हैं। तो डेव हम यूज़ कर रहे हैं। डेव एक आईडीई है, आपने चूँकि पहले यूज़ किया है आपको आइडिया होगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? एनी स्टूडेंट, व्हाट इज़ आईडीई? नहीं पता किसी को? आईडीई क्या होता है? वेयर वी कैन राइट, कंपाइल, debug and execute our program। ठीक है, सादा से अल्फाज में ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर सकें, जहाँ पे हम किसी भी लैंग्वेज में स्पेसिफिक जो हमारी टारगेट लैंग्वेज हो वहाँ पर हम डेवलपमेंट कर सकें उसको आईडीई, और वो हमें सारी फैसिलिटीज़ दे रहा हो, प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी दे रहा हो, प्रोग्राम को कंपाइल करने की, उसमें एरर्स वगैरह बताए, उनको डिबग करने में हेल्प करे। ठीक है जी, और प्रोग्राम को आउटपुट उसकी एग्जीक्यूट करके आउटपुट हमें शो करवाए, तो वो आईडीई कहलाता है। तो हम डेव यूज़ कर रहे हैं। तो एज यू नो के सी लैंग्वेज में हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करना पड़ती हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। हेडर फाइल एक है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसको कहा जाता है stdio.h। ठीक है जी, stdio क्या जी? स्टैंडर्ड, std फॉर स्टैंडर्ड, io फॉर इनपुट आउटपुट। तो और हमारा यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जाता है सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में भी। मेन क्या करता है, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। एक हम अपने प्रोग्राम में अरे बना लेते हैं, हमने जो उधर डिस्कस की थी जो नाम, वही यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, और अरे को डिक्लेयर करने के, इनिशियलाइज करने के सी लैंग्वेज में कोई दो तीन डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये है कि आप पहले उसको डिक्लेयर करें, उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताएं। अगर आप उसको कंपाइल टाइम पे उसी वक्त इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं, उसके डाटा एलिमेंट्स भी देना चाहते हैं, फिर आप चाहे उसका साइज़ ना बताएं, फिर कोई इशू नहीं है। तो मैं इसमें कोई डिफरेंट इंट टाइप की, चूँकि अरे है, इसमें कोई डिफरेंट मैं इंटीजर्स सेव करवा देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ दे दी। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, ये मेरी अरे मैंने डिक्लेयर कर दी, इनिशियलाइज भी करवा दी। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें एक चाहिए अरे के डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए। एक वेरिएबल चाहिए अरे की जो मैक्सिमम साइज़ है उसको चेक करने के लिए, जिसको हम फॉर लूप में यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन। तो उसके लिए मैं कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लेता हूँ, एन यूज़ कर लेता हूँ, आई यूज़ कर लेता हूँ, डिपेंड्स। तो हमारा चूँकि काउंटर वेरिएबल होता है सी में, इसलिए मैं इसको काउंट भी कह देता हूँ।
या कोई भी नाम आप रख लें। तो काउंटर में मैं क्या वैल्यू दे दूंगा, काउंटर में मैं वैल्यू दे सकता हूँ जो अरे का साइज़ है। ये काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो इसमें मैंने 13 सेव करवा दिया। ठीक है, फ़िलहाल इतना काफ़ी है। और एक आई वेरिएबल है जो कि जिसकी बेस पे इसको बल्कि हम यूँ कर देते हैं, लेंथ का नाम दे देते हैं और एक काउंटर वेरिएबल कर देते हैं, इसमें 0 स्टोर करवा देते हैं। अब हमने ट्रैवर्सिंग करनी है तो हम डेफिनेटली एक फॉर लूप लगाएंगे। ट्रैवर्सिंग में क्या है जी, अरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना और उसको प्रिंट करवाना। तो काउंटर वेरिएबल हमारा क्या है जी, उसमें 0 हमने पहले ही अगर स्टोर करवा दिया है तो फिर यहाँ पे आप इसको इनिशियलाइजेशन पोर्शन को छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर ना करवाएं तो हम इधर फॉर लूप में भी काउंट को 0 से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। काउंट इक्वल 0 एंड काउंट इज लेस देन लेंथ ऑफ अरे, जो हमारा कॉन्सेप्ट हमने बनाया है। और काउंट में हम कर रहे हैं प्लस प्लस। काउंट में प्लस प्लस क्यों? चूँकि हमने अरे ट्रैवर्स करनी है। ठीक है, तो इधर हम प्रिंट आउट करवा सकते हैं। आपको पता है सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ यूज़ किया जाता है प्रिंटिंग करवाने के लिए। प्रिंट एफ हम करवा सकते हैं अपने अरे के डिफरेंट एलिमेंट्स को। अब्दुल रकीब, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। अब्दुल रकीब, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ लें। नो सर, क्वेश्चन नहीं है, वैसे आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, आवाज़ की वजह से मिक्स आप कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन है तो पूछें, तो आप आवाज़ की बात कर रहे हैं। चले खैर। अच्छा, अब चूंकि हमने यहाँ पे सर्च करना है तो हमने कोई एक फ़र्ज़ करें सर्च का ही एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। उसमें हम वो वैल्यू देंगे जो हम सर्च करना चाह रहे हैं, वो वैल्यू देंगे जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं 98 सर्च करना चाह रहा हूँ या फिर 11 सर्च करना चाह रहा हूँ। जो भी एलिमेंट आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है जी, हम ये वाला एल्गोरिदम ऐसे ही रहने देते हैं। ये हमारी ओरिजिनल अरे है। ठीक है जी, यहाँ पे इससे पहले प्रिंट एफ करवा देता हूँ फॉर लूप से पहले। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अरे। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं बैकस्लैशन फॉर शिफ्टिंग कंट्रोल टू नेक्स्ट लाइन। अब मैंने लीनियर सर्च का एल्गोरिदम लिखना है। तो लीनियर सर्च के एल्गोरिदम में क्या है कि मुझे, आपको मैंने बता दिया कि शुरू से सर्च करना पड़ेगा पहले एलिमेंट से लेके कहाँ तक, जहाँ तक मुझे मेरा डिज़ायर्ड वैल्यू मिल नहीं जाती। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यही अरे यूज़ कर लेता हूँ, फॉर लूप यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इसी तरह का काम चूँकि मैंने करना है। और ये जाएगा, काउंट 0 से शुरू होगा, लेंथ तक जाएगा, काउंट में प्लस प्लस होगा। आगे मैंने इफ़ कंडीशन लगा देनी है। इफ़ कंडीशन में मैंने क्या सर्च करना है कि अगर ARY ऑफ काउंट COUNT 0। ठीक है, AR अरे ऑफ काउंट मतलब कि अरे मेरी जो अरे जो मैंने यूज़ की हुई है उसका नाम मेरा चूँकि ARY ही है। ARY ऑफ काउंट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल अगर हो, सर्च के इक्वल हो। ठीक है, तो फिर क्या करना है, अगर यह सर्च के इक्वल आ जाए, यानी कि सर्च के इक्वल आ जाए तो इसका क्या मतलब है सर्च के इक्वल आने का? सर्च के इक्वल आने का मतलब ये है कि मेरे पास वो एलिमेंट मिल गया है, जो मैंने ढूंढना है वो मुझे एलिमेंट मिल गया है। इट मीन्स के ये सर्च के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं करवा दूंगा ब्रेक।
ब्रेक क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट पहले पढ़ी हुई है आपने कि नहीं पढ़ी हुई? जी बेटा, ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ी है पहले कि नहीं पढ़ी? ब्रेक एंड कंटिन्यू बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेक क्या करता है। सर बता दें एक दफा। बेटा ब्रेक स्टेटमेंट ये करती है कि पहली बात ये कि ये इफ कंडीशन के बिहाफ पे लगती है। इट इज डिप्लॉयड ऑन द बिहाफ ऑफ इफ कंडीशन, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, व्हेन कंडीशन गेट्स ट्रू इट शिफ्ट द कंट्रोल एक मिनट बेटा जी। होगा क्यों नहीं होगा यार, एक मिनट ठहर जाएंगे मैंने, 5-7 मिनट सिर्फ, हल्का टाइम लग जाना, एक मिनट ठहर जा जरा, मैं कर देता हूँ अभी, एक मिनट ठहर। इट शिफ्ट्स द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, ठीक है। आमतौर पे ये लूप के अंदर हम इफ कंडीशन लगाते हैं और जहाँ पे हमें ब्रेक मिले वहाँ पर ये करता क्या है कि लूप से बाहर कंट्रोल को शिफ्ट करवा देता है, यानी कि लूप को ब्रेक कर देता है, लूप को ये वहाँ पे स्टॉप करवा देता है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम अपने एल्गोरिदम में क्या कर रहे हैं कि जब मुझे जो मैंने एलिमेंट सर्च करना था जिसमें मैंने वैल्यू फ़िलहाल दी हुई है 11, तो जब मैंने एलिमेंट सर्च करना था, जो मैंने करना था वो जब मुझे मिलेगा, अगर वो मुझे मिलेगा अपनी रे में से, तो वहाँ पर मैं लूप को ब्रेक करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, मुझे इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या थी वो मुझे चाहिए, किसकी, काउंट की। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ऊपर चाहे डिक्लेयर कर दूँ, फर्ज करें यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, सर्च इंडेक्स, SEARCH, सर्च इंडेक्स, ठीक है। तो जहां पर जब मुझे वैल्यू मिली है, जिस एलिमेंट पर मुझे वैल्यू मिली है, मैं सर्च इंडेक्स में वो वाला काउंट सेव करवा देता हूं, ठीक है जी। यानी कि काउंट में क्या था, काउंट में था मेरे पास अरे के इंडेसेस थे, ठीक है। ये देखें, जब मैंने अरे को प्रिंट करवाया था तो उस वक्त मैंने अरे ARY काउंट प्रिंट करवाया था। तो फिर मैं जब ये मेरा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रिंट एफ में मैं प्रिंट करवा सकता हूँ कि द डिज़ायर्ड एलिमेंट इज फाउंड एट अरे, इधर मैं %d लगा दूं, ठीक है जी। कहाँ पे मिला, सर्च इंडेक्स पे, ठीक है जी। सर्च इंडेक्स पे मुझे ये एलिमेंट मिल गया, बात समझ आई? तो इसके बाद इस इंडेक्स पे ये एलिमेंट मिल गया है और मैं उसको वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको इज इक्वल टू %d और इधर मैं लिख दूँ ARY ऑफ सर्च इंडेक्स, ठीक है जी। अब इसको हम कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को और इसको रन करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अरे, वो ये सारे एलिमेंट्स आ गए और मैंने क्यूरी लगाई हुई थी, एल्गोरिथम मैंने बनाया हुआ था। अली हैदर को ऐड कर लें। जी बेटा मैं ऐड करता हूँ, अली हैदर को ऐड करता हूँ मैं। इस वक्त तो मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, सारे ही ऐड हैं, ठीक है। तो दोबारा देखिएगा, हमने यहाँ पे जो एलिमेंट सर्च करना था वो था 11। तो अगर आप मैनुअली देखें अरे में 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये 7th इंडेक्स पे वैल्यू मिली है जो कि उसने हमें
प्रोग्राम कंपाइल करते वक्त रन करते वक्त हमें बता दिया कि द डिज़ायर्ड एलिमेंट इज़ फाउंड एट ARY7 और जो एलिमेंट था वो क्या था 11 था। ठीक है, अब इसमें ये देख लें कि हमने इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स लिखा है। अगर मैं लोकेशन की पोजीशन की बात करूं तो ये एक्चुअली ये 7th पोजीशन है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट सर्च करता हूँ, ऐसा एलिमेंट सर्च करता हूँ जो कि मेरी अरे में है ही नहीं। मैंने सर्च किया 99। अब देखें हमारे एल्गोरिदम का क्या जो है वो बिहेवियर आता है। मैंने इसको दोबारा से कंपाइल किया, इसको मैंने रन किया। अब ये दे रहा है द डिज़ायर्ड एलिमेंट इज़ फाउंड एट ARY ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 4। तो ये इसने ऐसा क्यों किया, इसको मैं चेक कर लूँ। 99 कहीं सेव तो नहीं है, 99 सेव तो नहीं है। तो इसका ज़रा बिहेवियर देखें कि ये क्या इसने किया क्या है। ये 1 पे आया, सर्च इंडेक्स में बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ सेव करवाया था। सर्च इंडेक्स में बेटा गार्बेज वैल्यू आई है। ठीक है, सर्च इंडेक्स में शुरू पे हम रखते हैं 0, बल्कि 0 नहीं -1। अब देखें, अब फिर देखिएगा इसको मैं कंपाइल रन किया -1। ठीक है, चूँकि पहले वो गार्बेज वैल्यू 1 पड़ी हुई थी तो उसकी वजह से उसने, अब -1 से मुराद क्या, हम इसको टैकल करने के लिए एंड पे एक कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ कंडीशन लगाएं, इफ़ सर्च इंडेक्स इज़ इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ करवा सकते हैं क्या कि ये मैंने बाहर लगाना था, द डिज़ायर्ड वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन द अरे। ठीक है, मैंने अरे का नाम ARY लिखा हुआ है। ठीक है जी, और अगर ये -1 नहीं है तो एल्स के केस में क्या करेगा, एल्स के केस में फिर ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब दोबारा इसको मैं इसी प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने वो ऐसी वैल्यू सर्च करने का कहा हुआ है जो कि उसमें एक्चुअली है ही नहीं 99। ठीक है, दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ। तो इफ़ सर्च इंडेक्स, इसमें उसने कोई सर्च यहाँ पे R में नहीं लिख सका। सर्च इंडेक्स दोबारा कंपाइल करें, रन करें जी, ये देखें द डिज़ायर्ड वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट इन द अरे। ठीक है, तो ये बेटा लीनियर सर्च और उसका जो है वो एल्गोरिदम। ठीक है, तो अभी इसके सर्च के इसके अरे के एल्गोरिदम्स और भी हैं, लेकिन आज हमने ट्रैवर्सिंग को देखा और आज हमने लीनियर सर्च को देखा। और सर्च भी हमारे पास, सर्च की भी कई एक टाइप्स हैं। लीनियर सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O(n) है। जितने हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, आपको याद है मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन ग्रोथ भी आपको पढ़ाया था। तो हमारे पास सर्च एल्गोरिदम ऐसे भी हैं जो कि लॉगरिथमिक वे में फैशन में वो सर्च कंप्लीट करते हैं, वो हम आगे चल के अगली क्लासेस में वो भी देखेंगे। लेकिन ये वाला जो सर्च एल्गोरिदम है जिसको लीनियर सर्च कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, ये बिग O(n) में कॉम्प्लेक्सिटी में ये अपना यानी कि टास्क मुकम्मल करता है। जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन आपका है तो बताएं, टाइम भी 7 मिनट रह गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा इसमें सर्च करता हूँ कोई ऐसा एलिमेंट जो कि मेरी अरे में मौजूद हो, फ़र्ज़ करें मैं 65 सर्च कर लेता हूँ, तो वो अगर मौजूद होगा जो कि मुझे नज़र आ रहा है मौजूद है, तो वो मुझे इंडेक्स बताएगा किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और वो एलिमेंट प्रिंट करवा देगा। द डिज़ायर्ड एलिमेंट इज़ फाउंड एट अरे ऑफ 10 इज़ इक्वल टू 65। अब 65 वो एलिमेंट था, अरे ऑफ 10 पे था, मतलब ये है कि 10 इसका इंडेक्स है। 10 इंडेक्स से क्या मुराद है कि 11th पोजीशन पे है। ठीक है बेटा, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज़ मुझे आज 5-7 मिनट थोड़ा सा ना टाइम दें, तो मैंने थोड़ा सा घर पे थोड़ा सा इशू है। ठीक है सर, ओके। आप कोई क्वेश्चन? ठीक है nothing सर, लीव करें। आगे समझ क्योंकि क्लियर है ओके सर। सर। बाकी अगर मज़ीद कोई बात हुई तो आप मुझे मतलब कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में सम टाइम वो कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैंने शायद आपकी क्लास का या किसी दूसरी क्लास का कोई इशू था, वो मैंने लेट देखा था। तो आप
उसमें ग्रुप में से मेरा नंबर देख लें, वहाँ पे मुझे जिस नंबर से मैं करता हूँ ना मीटिंग कॉल, तो उस नंबर पे चाहे कर दें मैसेज वगैरह व्हाट्सएप वगैरह, तो या फिर ये एक और टेलीनॉर वाला है इस पर कर दें, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। फिर ये होगा कि मुझे ज़रा ग्रुप में बंदा सम टाइम बॉदर नहीं भी करता, तो अगर कोई आपका जी क्वेश्चन जी होगा तो सर, आप यहाँ ऐसे ही पे है। पूछ। ठीक है बेटा, ओके।